प्रेमपूर्ण नमस्कार साथियों। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इज़राइल का वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, इज़राइल का वीज़ा आने में कितना समय लग रहा है और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आ रहा है क्या वो रिक्वायरमेंट सही है या फेक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज पूरी डिटेल्स वीडियो होने वाली है। दोस्तों मैं घर से बाहर हूँ और फिलहाल फिर मैं आपके लिए वीडियो शूट करूँ तो बैकग्राउंड देख के ना समझे कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल जाए कि हम इज़राइल के लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी कि कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए जहाँ तक मुझे पता है कई कई भाइयों का 1514, 371 ये सब जो नंबर है और जिनका लखनऊ से इंटरव्यू हुआ था ITI कॉलेज से, तो बहुत सारे लोगों का फ़्लाइट तो हुआ है, लेकिन अभी फ़्लाइट फ़िलहाल डिले चल रहा है। डिले होने का रीज़न क्या है कि कहीं न कहीं आप जो है वीज़ा में समय लग रहा है। पहले सर्विस चार्ज जो लगता था आपको याद होगा, प्राइवेट से अगर जाते तो कई 5-5 लाख रुपए लेते, लेकिन अब क्या वही सर्विस चार्ज आपको NSDC से अगर आप जा रहे हो तो 1,41,000 रुपये या 1,31,000 रुपये समथिंग आपके यहाँ पे लग रहा है। तो ये तो ये एज बात जी। आपके बहुत सारे कमेंट्स हुए सर कि इज़राइल के लिए एज क्या है, मतलब उम्र क्या है। 25 से 45 साल अगर आपकी आयु है तो आप आराम से इज़राइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी ये भी चीज़ एक कमेंट्स है कि सर इज़राइल का फ़्लाइट चालू हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं इज़राइल का फ़्लाइट चालू है ऐसा कोई बात, लेकिन चालू है। लेकिन अभी जो वर्क परमिट है, वो वीज़ा जो आपको मिल रहा है वो थोड़ा सा समय लग रहा है। थोड़ा सा समय क्या, बहुत अधिक समय लग रहा है। तो जो भाई इज़राइल जाने के लिए सोच रहे हो या इज़राइल जाने के लिए आप प्लान बना रहे हो, तो देखिए जो पहले लॉट में चले गए हैं उनका तो भाई बल्ले बल्ले वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा से कमा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत उनमें नहीं है। लेकिन जो अभी जाने के लिए सोच रहे हो या अभी जाने के लिए प्लान बना रहे हो, तो उनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। क्योंकि होल्ड इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी जो है वीज़ा का समय अधिक लग रहा है और वीज़ा भी जल्दी मिल नहीं रहा है। NSDC में जो रिक्वायरमेंट आई थी इज़राइल को लेकर, जिससे मेल और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई किए हो, मुझे जहाँ तक कि मैंने आपको बताया भी था, केयर टेकर गिवर के लिए रिक्वायरमेंट आया था, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया। तो मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, जो इज़राइल का वीज़ा का भी समय अप्रोक्स कम से कम 6 महीने और किसी किसी में 1 साल भी लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि सडनली आपको वीज़ा मिल जाएगा इज़राइल का। अब इज़राइल आपके लिए टफ़ हो गया। पहले क्या था, आप इज़राइल जो हिंदी लैंग्वेज हम लोग बोलते थे उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक अपडेट आपको बताया था इज़राइल को लेकर, उसमें चाइनीज़ कंपनी में किसी वर्कर को इंडियन जो हमारे वर्कर लोग हैं, इंडियन हमारे भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, उनको कहीं कहीं कोई चाइनीज़ कंपनी में भेज दिया जाता है, जहाँ पे सेंटरिंग कारपेंटर का काम, स्टील फिक्सर का काम करवाया था। जो ट्रेड में नहीं भी हो वो ट्रेड से आपको काम करना पड़ रहा है। एक तो चाइनीज़ का आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो और हम लोग इंडिया वाले उससे उतना बात नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे 2-3 भाई लोग जो हमारे यूपी के रिटर्न भी आ गए थे। तो कारण बस यही है, अगर आप इज़राइल जाने की सोच रहे हो तो आप पहले ही चीज़ को प्लान कर लें कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए थोड़ा सा, और साथ ही साथ इंग्लिश जब आप बोल लेते हो तभी आप इज़राइल के लिए अप्लाई करो। आप सोचो मैं पूरा इंग्लिश नहीं बोलना जान रहा हूँ या ये नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से भैया आपके लिए इज़राइल फिर सही नहीं है। क्योंकि इज़राइल उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है जो इंग्लिश वहाँ पे बोल ले रहे हैं। क्योंकि कंपनियाँ जो चेंज हो रहा है हर 3 महीने पे आपको कंपनी चेंज कर दे रहा है। पैसे तो आप कमा रहे हो, लेकिन कहीं कहीं जब कंपनियाँ जो आपको चेंज कर करके भेज रहा है और कहीं कंपनी आपको चेंज नहीं कर रहा, तो उसके लिए सही है। खाना पीना वगैरह आपको खुद से बनाना होता है, सैलरी वगैरह अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आपको 1,30,000 रुपये बताता है सैलरी, लेकिन वहाँ जाकर वही आपको सैलरी जो कम से कम 2 लाख रुपए तक का आसपास सैलरी मिल जाता है। तो इज़राइल जो है वहाँ पे जो वर्क चलता है 12-12 घंटे की ड्यूटी चलती है भाई। अगर आप इज़राइल जाने के लिए सोच रहे हो, और इज़राइल के लिए कम से कम मैक्सिमम आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है। यानी कि अभी देख लो, पुणे का जो मुंबई महाराष्ट्र में इंटरव्यू हुआ था, मैं आपको बता दूँ ITI कॉलेज में, और जो लखनऊ में हुआ था, इन दोनों में आप देख लेना कि भाई समय बहुत अधिक लग गया था। समय जो लगने का कारण ये है कि अभी इज़राइल का वीज़ा नहीं ढंग से मिल पा रहा है। अगर मिल भी रहा है तो भाई वर्क परमिट वीज़ा भी ढंग से नहीं मिल रहा। तो कुछ समस्या के कारण जो वार वगैरह चल रहा है, इसको लेके थोड़ा सा वीज़ा में डिले हो रहा है। बट वीज़ा आना स्टार्ट हो चुका है, वीज़ा फ़्लाइट भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उन्हीं लोगों का फ़्लाइट वीज़ा हो रहा है जिनका क्लियर हो चुका था 1531 में, 341 में, 377 जो इनका हुआ था, वो सबका फ़्लाइट हो रहा है। उसमें भी आपको शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस करवा के फ़्लाइट किया जा रहा है। जिनके जितने जितने मार्क्स आए थे टेस्ट में, उनके हिसाब से फ़्लाइट करवाया जा रहा है। तो फ़्लाइट चालू है, फ़्लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वीज़ा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा होल्ड अभी चल रहा है। लेकिन हाँ, आपको जल्दी वीज़ा का भी प्रोसेस मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ तो स्पष्ट रूप से क्लियर है यहाँ पे, आप जब भी इज़राइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कम से कम 1 साल का आप अपना बैकअप पहले रख लो, उसके बाद ही आप इज़राइल के लिए अप्लाई करो। क्योंकि मेरे हिसाब से 1 साल का बैकअप चाहिए भाई। क्योंकि वीज़ा इज़राइल का सडनली आपको नहीं मिल जाता है। गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं है कि 45 दिन 90 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इज़राइल का वीज़ा का जो समय लग रहा है, समय जो लग रहा है, ये समय काफ़ी अधिक लग रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँ 1 साल का बैकअप आप ज़रूर रख लें। साथ साथ इज़राइल जाने के लिए आप रिटर्नर, गल्फ़ रिटर्नर कैंडिडेट चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट आप अप्लाई ना करें। क्योंकि भाई टाइम वेस्ट होता है आपका। तो ये भी आप गलती ना करें कि आप टाइम वेस्ट करो, इसके लिए आप ये गलती ना करें।
साथ ही साथ बहुत सारे लोग इजराइल जाने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई जो रिटर्नर कैंडिडेट है वही भाई सिर्फ अप्लाई करने की कोशिश करें। फ्रेशर लोग आप अप्लाई ना करें भाई, मेरी विनती है, वरना आप काम का आपको जो है समय वेस्ट होगा, समय खामा का आपका जो टाइम जाएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल बर्बाद ना करें। उसकी जगह आप कहीं यूरोप कंट्रीज़ चले जाओ या फिर आप गल्फ़ कंट्रीज चले जाओ, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई इजराइल जाने के लिए आप अपना पीसी से वगैरह सब कुछ करवा कर रखें। पासपोर्ट में कम से कम 3 साल का डेट बचा होना चाहिए। गल्फ रिटर्न कैंडिडेट चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, और जो आप काम करो उसमें आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तभी आप प्रॉपर इजराइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इजराइल का जो सर्विस चार्ज है बिल्कुल कम हो चुका है, लगभग 1,41,40,000 से 40,000 रुपये का आसपास समथिंग हो चुका है सर्विस चार्ज NSTC के तहत। तो इजराइल की बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। चेन्नई में भी आ चुका है प्राइवेट सेक्टर में, मुंबई में आ चुका है और दिल्ली में भी आ चुका है। एशिया पावर ऑफिस दिल्ली में है, चेन्नई में भी एशिया पावर ऑफिस में है। तो अच्छी ऑफिस है, आप यहाँ से इजराइल के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर भी, अब गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जगह इजराइल का वैकेंसीज आना शुरू हो चुका है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बताएं, आपकी क्या राय कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम। राधे राधे जी।